नमस्ते बच्चों, कक्षा 7 विषय गणित और प्रश्नावली 14वीं चल रही है। समिति 14.1 को अपने हल कर चुके हैं, 14.2 को अपने देखते हैं। तो 14.2 आपकी है घूर्णन समिति से संबंधित कि घूर्णन समिति क्या होती है, इसको आप समझोगे। तो घूर्णन क्या है, किसी भी बिंदु के, किसी भी एक बिंदु के, कोई बिंदु है, उस एक बिंदु के एक तरफ चारों, ये बिंदु है, इसके चारों तरफ घूमना, चाहे एक आधा चक्कर, चाहे एक चक्कर, चाहे दो चक्कर, मतलब लगाने एक कोण से जो भी आपको होगा कि एक पूरा कोण चाहे एक आधा कोण, उसी प्रकार तो वो क्या होती है, घूर्णन समिति होती है। घूमना मतलब एक अक्ष के चारों तरफ घूमना, वो क्या होती है, घूर्णन समिति होती है। और घूर्णन के दौरान घूमे गए कोण को ही क्या कहते हैं, घूर्णन कोण कहते हैं। कि एक घूर्णन के दौरान वो जितने डिग्री के कोण पर घूमता है वह उसका क्या कहलाता है, घूर्णन कोण कहलाता है। जैसे ये स्थितियां दे रखी है आपको, इसमें क्या दे रखा है कि जैसे ए है, ए यहाँ था और ए कहाँ आ गया, नीचे ले आए ए को। इस प्रकार ये ए यहाँ आ गया, बी ऊपर चला गया, सी इधर, डी इधर, ये घूमी, ये कितने डिग्री कोण पर फिर घूमी, 90 पर। फिर 90 पर घूमी तो ए ऊपर चला गया, फिर 90 पर घूमी तो ए और ऊपर चला गया, और फिर 90 पर घूमी तो ए कहाँ आ गया, ए वापिस अपनी प्रारंभिक स्थान पर आ गया। तो ये क्या है, घूर्णन समिति है। इसी प्रकार आपके जो क्वेश्चन है इस प्रश्नावली के, इसी पर ही है कि आपको बताया जाएगा कि उसके अक्ष के सापेक्ष, चाहे के सापेक्ष आपको घूमना है और उन क्वेश्चनों के आपको उत्तर देने हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि निम्नलिखित आकृतियों में से किन आकृतियों में एक से अधिक क्रम की घूर्णन समिति है, किस किस में है ये बतानी है। तो देखो ए में, ए जो आकृति दे रखी है आपको ये वाली, तो इसमें वृत्त की आकृति है। तो आप इसको कितने भी क्रम में इसकी घूर्णन समिति करवा सकते हो। तो ये क्या है, इसके अंदर है कि इसको इधर ले जाओ, ये वाला इधर, इधर किसी भी प्रकार इसकी घूर्णन समिति हो सकती है। इसके बाद बी में भी है, बी में घुमाओगे तो त्रिभुज है, घूम जाएगा। लेकिन जो सी पार्ट है आपका उसमें नहीं है। इस सी पार्ट को आप एक तरीके से ही घुमा सकते हो, ज़्यादा तरीके से नहीं घुमा सकते। उसके बाद डी में है, क्योंकि इसको ये वाली चीज़ इधर रुक के फिर इधर वापस लेके जाओगे तो वो भी चली जाएगी। इसके बाद जी के बाद है ए बी सी डी ई, ये ई तक हो गया। ई के बाद आपका है एफ, वही वर्त आ गया। वर्त को आप कितनी भी प्रकार से घुमा सकते हो, तो इसमें है। लेकिन सी और आपके पास इसमें नहीं है घूर्णन समिति। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक आकृति के घूर्णन समिति के जो क्रम है उसको भी आपको बताना है। तो पहली आकृति को देखो कि यदि इसको दो प्रकार, समिति का जो क्रम है इसका दो प्रकार से है कि आप इसको इस प्रकार लेके जाओगे तो 180 डिग्री के कोण पर ये घूमेगा पूरे का पूरा, और इसको इस प्रकार लेके जाओगे, इधर से वापस इस प्रकार लेके आओगे तो वो कितने डिग्री के कोण पर घूमेगा, 180 डिग्री के कोण पर। लेकिन वापस इसको वहीं लेके आना, तो एक बार तो इधर जाएगा, फिर एक बार ये वाली चीज़ यहाँ आएगी, फिर वापस लेके जाओगे तो ये वाली चीज़ वापस वहीं आ जाएगी। तो कितना है, समिति का क्रम 2 है। इसके बाद इसको देखोगे और इसको यदि 180 की लेके जाओगे तो ये वाली चीज़ पूरी की पूरी 180 पर लेके गए तो यहाँ आ गई, फिर यहाँ से वापस लेके गए तो वहीं आ गई। तो इसमें भी समिति का क्रम कितना है, 2 है। इसके बाद तीसरा त्रिभुज, इसको देखते हैं। इसमें जो समिति का क्रम है वो आपका 3 आएगा, क्योंकि 180 पर इसको घुमाओगे तो यहाँ से घुमाओगे तो यहाँ, फिर यहाँ से घुमाओगे तो यहाँ आएगा। जिसमें समिति का क्रम कितना होगा, 3 होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन जो देखते हैं वो है आपका ये वाला, और इसको 90 पर अपने घुमा सकते हैं। 90 पर घुमाया, यहाँ आ गया, फिर 90 पर घुमाया, ये चीज़ यहाँ, फिर यहाँ, और चौथे राउंड में मतलब 4 चक्रों में ये वापस उसी स्थान पर आएगा। तो इसमें कितने हैं, 4 हैं। इसी प्रकार सेम ये वाला है, 90 पर घूमेगा, 4 ही इसमें होंगे। और पंचभुज में 5 भुजाएं होगी तो ये और कम हो गया, तो ये यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, तो इसमें कितने हो गए, 5 हो गए। और इसके बाद अगला आपके स्टार है, स्टार में आपके 6 हो जाएंगे।
क्योंकि एक स्टार से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ यहाँ यहाँ, कितने हो गए? 6 हो गए। और इसमें 3 है, इसको लेके आओगे एक बार यहाँ, ये वाला यहाँ, तो ये वाला यहाँ। वापिस उसी स्थान पर आने में जितनी चीज़ें सेम दे रखी है उतने ही उसके पार्ट होंगे, कुछ भी नहीं है इसमें और ज़्यादा लंबी चौड़ी बात। जितने उसके पार्ट दे रखे हैं उतने ही होंगे। दोबारा समझो ध्यान से, इस चीज़ को देखो। इसके कितने पार्ट दे रखे हैं? 4, तो कितने होंगे? समिति क्रम 4। इसके कितने पार्ट दे रखे हैं? 3। मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर आना है। ये वाला पार्ट यहाँ आएगा, फिर ये और फिर ये, कितने हो गए? 4। इसी प्रकार इसको देखेंगे तो ये वाला यहाँ आएगा, फिर ये वाला यहाँ और फिर ये वाला यहाँ, कितने होंगे? 3। इसको देखोगे तो ये वाली स्टार यहाँ, ये वाला यहाँ, इस प्रकार ये कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो ये आपकी 14.2 प्रश्नावली है पूरी हुई। धन्यवाद।